क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिसके साथ रहते हैं उसकी एनर्जी आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रहा है या फिर एक्सेलरेट कर रहा है? एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसके साथ आप रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, जिसके साथ आपका बातचीत होता है, जिसके साथ आपका पर्सनल चीज़ें शेयर होती है, क्या उसकी एनर्जी आपको ब्लॉक कर रहा है या फिर एक्सेलरेट कर रहा है? सो हेलो फ्रेंड, दिस इज सूर्यभान, मोटिवेशनल स्पीकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड होपोनोपोनो हीलर, एंड माय टुडे टॉपिक इज द अनटोल्ड मिस्ट्री ऑफ ग्रोथ। और मैं आज ग्रोथ के बारे में बात करूंगा कि कौन से ऐसे फार्मूला है जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करो तो ये फार्मूला आपको बंडल ऑफ रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। ये फार्मूला आपके लाइफ के देखने के नज़रिए को चेंज कर सकता है, आपके लाइफ को ही चेंज कर सकता है। सो आज मैं 5 ऐसे फार्मूला के बारे में बात करूंगा जिसको अप्लाई करके आप अपने लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ पा सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहला जो मेरा फार्मूला है वो है नो योर सेल्फ। 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, एक है व्हाट, मुझे क्या जानना है, एक है वाई, मुझे क्यों जानना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अपने आप से पूछें कि व्हाट डू आई नो अबाउट माई सेल्फ, मुझे अपने बारे में क्या जानना है। फर्स्ट, व्हाट इज़ योर गुड हैबिट एंड व्हाट इज़ योर बैड हैबिट। आपके अंदर जो गुड हैबिट है वो बैड हैबिट को जानना है कि आपकी जिस हैबिट से आप सर्वाइव कर रहे हैं, जिस हैबिट से आप लाइफ को जी रहे हैं, इज दिस अ सक्सेसफुल हैबिट या इज दिस अ फेलियर हैबिट। फर्स्ट। दूसरा, यू हैव टू नो अबाउट योर इमोशनल फ्रीक्वेंसी। आप अपने आप को, अपने सफलता को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर क्या फील करते हैं। डू यू फील स्ट्रांग, डू यू फील ग्रोथ, और डू यू फील कंफ्यूजन, डू यू फील डाउट। तो दूसरा चीज़ आपको इमोशनली आपको जानना है। तीसरी चीज़ आपको क्या जाननी है कि अगर मेरे लाइफ में जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा गोल है, जो मेरा टारगेट है, अगर मेरे लाइफ में कोई चैलेंजेस आता है तो क्या मैं इसे क्विट कर दूंगा या फिर आगे बढ़ूंगा। ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछें। और क्यों मुझे इनको जानने की जरूरत क्यों है। मेरा एक सवाल है आपसे, डू यू थिंक द वे यू हैव अ हैबिट, या जिस हैबिट के साथ आप जिंदगी को जी रहे हैं, आपको लगता है कि सक्सेसफुल लोग इसी हैबिट के साथ जीते होंगे? तो आप पूछिए ना, वाई एम आई लिविंग दिस इन्वायरमेंट, या वाई एम आई चूजिंग दिस हैबिट, वाई एम आई रनिंग फ्रॉम चैलेंजेस। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तुरंत आपके दिमाग से वो इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना शुरू कर देगा, डिस्प्ले करना शुरू कर देगा, और आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको, अगर अपनी ज़िंदगी में अपने एक्सेलेंट करना है, एक्सेल करना है अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, तो आपको जानना पड़ेगा अपने बारे में, अपने आप को जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक आपके सारे एफर्ट, सारे हार्डवर्क सब वर्थलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेट अ गोल। आप बोलेंगे कि बहुत वीडियो मैंने देखा है जिसमें गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहा है। दैट इज़ अ पावरफुल video, but they made one mistake which you don't understand, या which you did not realize that what kinds of mistake they have made in their video, you did not realize that, जिसको आप पहचान नहीं पाए। आज जो मैं जिस गोल सेट की बात कर रहा हूँ उसमें आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। आप उसको एहसास करोगे कि हाँ, ये चीज़ें कभी वीडियो में नहीं बताई गई है। गोल सेट करने का मतलब, लोग बोलते हैं गोल सेट करो, मैं ऐसे नहीं बोलने वाला हूँ कि आप गोल सेट करो। मेरे कहने का मतलब, जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप ग्रोथ करना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर फील्ड में, मे बी हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, मनी हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, सिर्फ उसी का गोल आपको सेट करना है, सिर्फ उसी का गोल सेट करना है। तो आप देखें कि आप रेगुलर अपने आप को कितना इंप्रूव करेंगे। 1%, 5%, 10%, नॉट मोर देन 10%, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए गोल सेट करें कि मुझे कैसे खुद को इंप्रूव करना है, मुझे कैसे खुद को उस डिजर्विंग में बनाना है जो मेरा टारगेट है, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरी ड्रीम लाइफ है। तो अपना गोल सेट करें। गोल सेट करने के बाद ही आप अपने आप को एक्शन जोन में ले आ सकते हैं, अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड बना सकते हैं। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज माई पर्सनल फेवरेट, एंड दैट इज व्हाट, डू यू रियली वांट टू नो अबाउट दैट? बिल्ड राइट हैबिट। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आपको क्या लगता है, they are living the way they are living, या they are living the way they were living? जैसे वो लोग रह रहे हैं उससे पहले भी रह रहे थे? नहीं फ्रेंड्स, ये आपका मिसकंसेप्शन है। आप इसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। क्योंकि जब हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, बिना चेंजेस, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं अपने बिजनेस में, सफल होना चाहते हैं अपने खुद के लाइफ में, अपने खुद के प्रोफेशन में, तो हमें चेंज लाना पड़ेगा। और चेंज किसे कहते हैं? हमें एक अच्छी हैबिट डालनी पड़ेगी। अच्छी हैबिट्स क्या है? अच्छी हैबिट्स में मुझे रेगुलर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो हमारे ग्रोथ को एक्सेलरेट
एक्सेलरेट करे, हमारे प्रोफेशन में हमको एक्सेलरेट करे, हमारे बिजनेस में हमको एक्सेलरेट करे, हमको ब्लॉक ना करे, हमको मजबूर ना करे। हमको ऐसी आदत डालनी पड़ेगी। ऐसी आदत में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऐसी आदत में आती हैं कि हम नया चीज़ क्या सीख रहे हैं, व्हाट एम आई लर्निंग न्यू। हम नया चीज़ क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई क्या कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे होते हैं जो किताबों को पढ़ते हैं। मैं किताब पढ़ने वाले को बुरा नहीं कहता, एंड आई डोंट से कि आप मत पढ़ो, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, सपोज यू वांट टू बिल्ड योर कैरियर इन अ सेल्स, but you are reading a motivational book. Will that book work with you? No, because do you need motivation? Yeah, do you need right information to sell your product to your customer? You need a right information to sell your product to your customer. In the same way, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अगर सेल्स में हैं तो आपको ज़्यादातर जो आपकी लर्निंग होनी चाहिए वो सेल्स में होनी चाहिए। ज़्यादातर जो आपकी टेक्निक है वो सेल्स की होनी चाहिए। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपने काम में रिजल्ट पाना शुरू कर देंगे, जैसे वो टेक्निक्स आपको आउटकम देना शुरू कर देगा ना, आप अपने आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच वॉज माई पर्सनल फेवरेट एंड विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट, बिल्ड राइट हैबिट। राइट हैबिट में आप रेगुलर एक ऐसे आइडिया को सुने, चाहे वो किसी भी टीम से हो, आप सुने, उससे कुछ सीखें, क्योंकि आप सेल्स डिपार्टमेंट से हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, यू नीड वन बेस्ट क्वालिटी स्टोरी टेलिंग। अगर आप किसी को सुनते हैं, किसी किताबों को पढ़ते हैं अपने पर्टिकुलर फील्ड से, तो आपको वो एबिलिटी आपको मिलेगी और आप डेफिनेटली अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। एंड फोर्थ बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए, आप सोचते होंगे कि मैं तो बीए किया हूँ, बीटेक किया हूँ, एमटेक किया हूँ, एमसीए किया हूँ, जो भी आप प्रोफेशन से हैं या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, दैट इज़ गुड। बट मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपको क्या लगता है कि ये देश में जो बदलाव आ रहा है साल के बाद आ रहा है? एवरी सेकेंड द कंट्री एंड द प्लेस, द पीपल्स आर चेंजिंग। सब कुछ बदल रहा है। पहले हम लोग सोचते थे गूगल इज अ बिग प्लेटफॉर्म, टुडे एआई गूगल को बीट कर दिया। AI गूगल को बीट कर दिया। हाउ इट इज अ पॉसिबल? इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज समबडी हैज यूज्ड मोर माइंड देन द गूगल एंड टुडे ही बीट द गूगल। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं, देखिए, आपके प्रोफेशन में अभी भी बहुत सारे चांसेस है खुद को ग्रो करने के लिए, बहुत सारे चांसेस है खुद को ग्रो करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आ रहा है कि आर यू रेडी टू चेंज योर सेल्फ? आर यू रेडी टू ब्रिंग रिवोल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड? क्या इसमें आप क्रांति लाना चाहते हैं? अगर क्रांति लाना चाहते हैं तो आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद टेक्निक लानी पड़ेगी, खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड द फिफ्थ बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रोथ माइंडफुलनेस। ये क्या टॉपिक है, ये क्या पॉइंट है, इसको बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए, आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहे हैं कि चैलेंज आते ही हम रास्ता बदल देते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप चैलेंज को अलग अलग लेटर में लिखिए, CHA लेंग, GENGE गे। वो क्या अर्थ निकाल रहा है? चलेंगे। मतलब अगर आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, खुद के लाइफ में, वट एवर यू आर डूइंग, अगर उसमें बड़ा करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, एक टॉप 10 में आना चाहते हो, तो चैलेंज इज अ नॉर्मल। चैलेंज वहाँ पर विद्यमान रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि चैलेंज डज नॉट मीन दैट चैलेंज कम्स टू डिफीट यू, चैलेंज कम्स टू चेंज यू। चैलेंज का मतलब ये नहीं कि आपको हराने के लिए वो आया है, चैलेंज आता है आपके अंदर बदलाव लाने के लिए कि आप जो कर रहे हो उसमें और बेहतर क्या कर सकते हो। जब चैलेंज आता है ना, तो यू आर थिंकिंग विथ योर माइंड, यू अप्लाई योर पावरफुल माइंड कि कैसे मैं इस चैलेंज को बीट करूं। अगर आप भागने वाले में से हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है, तो आपको अभी वीडियो को क्विट करना है और अपना टाइम बचाइए, कहीं और जाकर इस टाइम को लगाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे ग्रो करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने ज़िंदगी में अपने पोटेंशियल को, अपने पावरफुल क्वालिटी को, स्किल को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है और एक बेहतर दुनिया बनानी है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज। आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट डजंट मैटर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इट डजंट मैटर लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। समबडी विल कॉल यू क्रेजी, somebody will call you mad, somebody will call you he is a crazy after money, he is a crazy after work. Don't listen to them. Why? Because ये सेंटेंस वो लोग बोलते हैं जो चैलेंज से भाग जाते हैं। यू आर अ वॉरियर, यू आर अ वॉरियर, यू आर अ किंग ऑफ योर लाइफ।
यू कैन चेंज योर लाइफ. सो आपको चैलेंज, ग्रोथ का जो माइंडसेट है वो पहला चैलेंज है. चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे जैसा भी चैलेंज आए उसे एक्सेप्ट करो. एंड लिसन टू मी, देयर इज ऑलवेज अ वे टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम. हमेशा एक रास्ता होता है हर समस्या के समाधान को निकालने के लिए. बट यू विल हैव टू थिंक, sit peacefully, think about it, how can I get rid of it, how can I get solution of this problem, and I will tell you definitely you will get an answer, you will get a way, get out of all those problems and all those scenarios. So this is very simple and this is very critical both. If you are a growth mindfulness, so you can get an answer. If you are a running mindfulness, so you can run away from your business, you can run away from your profession, and you will say, oh my god, this business is not my cup of tea, ये मेरे बस की बात नहीं है. हर चीज़ हर इंसान के बस की बात होती है, बशर्ते उसके माइंड में चल के आ रहा है. उस बिज़नेस को लेकर उसने उस बिज़नेस को स्टार्ट किस नज़रिए से किया है. ही स्टार्टेड दिस बिजनेस ओनली बिकॉज ऑफ मनी, सो ही कैन नॉट गेट सक्सेस. अगर आप बिजनेस को किसी की मदद करने के लिए, अपने सपने को पूरे करने के लिए स्टार्ट किए हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे. तो फ्रेंड, दीज 5 फार्मूलाज विच कैन चेंज यू कम्प्लीटली. फर्स्ट, what was the first formula? Know yourself. Second, set right goal according to your profession. Third, build right habit according to your profession. Third, learn right information, right technique according to your profession. And fifth, grow mindset. Grow mindset. That mindset can help you to grow faster, grow speedway, and get more result in your life. These 5 formula have changed myself. It can also change to you. Don't quit. Go ahead. Get your dream. Love you guys. Have a nice day.